अनंत शास्त्रम विपुलाश्च विद्या की चर्चा में आपके बीच में लगातार कर रहा हूं। शास्त्र अनंत है, आप शास्त्रों को पढ़िए। आप बहुत सेवा करते हैं, मुझे आपकी सेवाओं की बड़ी प्रसन्नता है, किंतु क्या कभी आपने जिनवाणी की सेवा की है? क्या जिनवाणी के प्रचार प्रसार के लिए आपने काम किया है? क्या जिनवाणी की सुरक्षा के लिए आपने विचार किया है? आप अपनी औलाद की, आप अपनी संतान की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करते हो, उनके लिए आप धन कमा करके इकट्ठा करके रखते जाते हो, जिससे भविष्य में हमारे बच्चों के लिए कोई कमी ना पड़े। इन बच्चों को वो बोध दिलाने वाली जो जिनवाणी है, क्या इसकी सुरक्षा के विचार आपके मन में अभी तक आए? नहीं आए। ये शास्त्र कोई ऐसे ही वैसे नहीं लेके गए हैं। आज ये कंप्यूटर युग है, हम बोलते हैं वहाँ टाइप होता जाता है, हम बोलते हैं इसका ट्रांसलेशन होता जाता है, हम बोलते हैं वो ऑटोमेटिक टाइप होकर के प्रिंट भी होता जाता है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज कितनी आगे बढ़ गई है कि यहाँ नेता लोग देने वाले भाषण या हम लोग देने वाले जो प्रवचन होते हैं, बोलते ही साथ उसकी कापी आपके पास आ जाती है। अब कापी की भी जरूरत नहीं है। आज हम जो बोलते हैं और आप सारे देश भर में विदेश में भी एक साथ लाखों नहीं करोड़ों लोग इसे सुन लेते हैं। आज का ये वैज्ञानिक युग है, बहुत तरक्की की है। एट ए टाइम बिना माइक के, बिना और किसी साधन के आप इस ज्ञान को, ज्ञान की बातों को देश और विदेश में घर घर बैठे बैठे भी आप इस जिनवाणी को सुन सकते हैं। अब कठिन नहीं रहा। कठिनाइयां तो पहले थी, जब कोई कंप्यूटर नहीं थे, कोई भौतिक यंत्र नहीं थे, कोई साधन नहीं थे, कोई स्याही नहीं थी, कोई कलम नहीं थी, कोई कागज नहीं थे। कागज बनने की फैक्ट्रियां तो बहुत बाद में आई। पहले हमारे आचार्यों ने जंगलों में रह के कठिन तप करके, कठिन साधना के द्वारा ताड़ पत्र पर सुई की नोक से उस जमाने की प्राचीन प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा में, ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, द्राविड़ लिपि में, कन्नड़ लिपि में शास्त्रों का आकलन किया है, शास्त्रों को लिखा है। आज आप हिंदी भाषा के अलावा मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, फ्रांस, जनवरी, चाइना आदि अनेक भाषाओं को आप जानते होंगे, किंतु हमारी प्राचीन भाषा का भी आप संशोधन कीजिए, प्राचीन भाषा को भी आप पढ़िए। बिना भाषा के आप शब्दों के भाव और अर्थ को नहीं समझ सकते हैं, और वो भाषा ज्ञान हमारी जो प्राचीन लिपियां हैं उसको भी आपको सीखना होगा। हम नहीं कहते हैं कि आपने अंग्रेजी सीखी तो बुरा किया। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है, किंतु हमारी मातृभाषा, आज हम हिंदुस्तान में रहते इसलिए हिंदी भाषा कहते, राष्ट्रभाषा है। और ये राष्ट्रभाषा ही नहीं, हमारी एक ऐसी भाषा थी जो संस्कृति पर, जो संस्कारों पर, सदाचार पर, शिष्टाचार पर, सामाजिक रीति रिवाज पर सदैव प्रकाश डालती थी, और उस भाषा का नाम है संस्कृत भाषा। जिसे संस्कृत नहीं आती थी वो अपनी संस्कृति की सुरक्षा नहीं कर पाता था।
संस्कृत भाषा के पहले एक और भाषा थी, उस भाषा को कहते हैं प्राकृत भाषा। आपने कभी इन भाषाओं का अध्ययन किया है? आपने अंग्रेजी ग्रामर पढ़ी होगी, हिंदी व्याकरण पढ़ी होगी, मराठी व्याकरण पढ़ी होगी। क्या आपने प्राकृत व्याकरण सीखी है? क्या संस्कृत व्याकरण सीखी है? नहीं सीखी है तो सीखिए और उस भाषा को सीखकर भगवान की वाणी को समझिए। आज इतना ही। आज आपके लिए आचार्य भगवान ने बताया कि ग्रंथों को पढ़ना बहुत सरल है। आज ग्रंथ बहुत हमारे लिए सुलभता से उपलब्ध हो जाते हैं। आज हमारे लिए ग्रंथ कागजों पर छपे हुए मिल जाते हैं, पीडीएफ के माध्यम से ही मिल जाते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इन ग्रंथों का हमारे शुरुआत में जब आचार्यों ने लेखन किया तो किस चीज पर ग्रंथों को लिखा गया? जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञा श्रमण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहाँ के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।